दोस्तों आज हम आपको ऐसे बाबा के बारे में बताने वाले हैं जिस बाबा के चमत्कार देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों यह बाबा 109 वर्ष के सियाराम बाबा नर्मदा में बाढ़ आने के बाद भी 10 साल तक खड़े रहकर किया तप। और दोस्तों कहा जाता है इसके हाथों में ही अग्नि का वास है। दोस्तों ये अपने हाथों से ही दीपक जला देते हैं। तो दोस्तों आज हम सियाराम बाबा के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प बातें जानेंगे जिसे जानने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों सियाराम बाबा के बारे में कई चमत्कारी बातें जानते हैं। दोस्तों सियाराम बाबा के जानने से पहले कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय संत महात्मा अपने कठोर तप की सहायता से विख्यात हुए। कई ऐसे संत हैं भारत में जिसके दर्शन के लिए विदेशों से लोग आते हैं। वे संतों के समक्ष बैठकर ज्ञान अर्जित करते हैं और शांति महसूस करते हैं। भारतीय संतों ने योग और तप में विश्वास किया है। इन्हें कठिन दिनचर्या और तप करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार के मोह माया त्यागने पड़ते हैं। दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कठोर तप के बल पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों सियाराम बाबा एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या से अपने शरीर को हर मौसम के अनुकूल बना लिया है। दोस्तों सियाराम बाबा मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित आश्रम में रहते हैं। दोस्तों संत श्री सियाराम बाबा अपनी महिमा से कई लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा की उम्र 109 वर्ष बताया जा रहा है। आपको दोस्तों यह जानकर हैरानी होगा कि सियाराम बाबा 12 वर्षों से मौन धारण करने के बाद मुख से निकला पहला शब्द बन गया उसका नाम। दोस्तों बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण किया था। मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले सियाराम शब्द का उच्चारण किया। हनुमान भक्त होने के नाते उसके दिल में भी राम सीता बसते हैं, तभी से उसका नाम सियाराम बाबा पड़ गया और वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों कहा जाता है कि बाबा ने खडेश्वर तप भी किया है। इस तप में खड़े होकर ही दिन के सारे काम करने पड़ते हैं। जिस दौरान बाबा खंडेश्वर तप में लगे हुए थे उसी दौरान नर्मदा में बाढ़ आ गया था। नर्मदा का पानी बाबा के नाभि तक पहुंच गया था, लेकिन बाबा ने तप जारी रखा। बाबा दिन में रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। आश्रम के लोग बताते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। एक संत से मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस संत के साथ रहकर बाबा ने सांसारिक मोह माया को त्यागने का निर्णय कर लिया। दोस्तों सियाराम बाबा अपने समाज कल्याण कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। आश्रम के आसपास के इलाकों में होने वाले निर्माण कार्यों में भी वे अपना पूरी भागीदारी देते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि नर्मदा तट की मरम्मत और बारिश से बचाने के लिए शेर निर्माण के लिए उन्होंने 2,57,00,000 रुपये दान में दिए थे। दोस्तों अब जान लेते हैं सियाराम बाबा दान में कितने पैसे लेते हैं। दोस्तों सियाराम बाबा के दर्शन करने वाले लोग उन्हें दान में बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लिए हैं। कई विदेशी उन्हें मिलकर खुश हुए और पैसे देने चाहे, लेकिन बाबा ने 10 रुपया लिया और बाकी पैसे लौटा दिया। दोस्तों बाबा ने अपने शरीर को ध्यान साधना के बल पर बाबा ने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि कड़ाके की ठंड और दहकती गर्मी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे एक छोटे से लंगोट में सारे मौसम निकाल देते हैं। ना उन्हें कूलर एसी की जरूरत पड़ती है और ना ही कम्बल स्वेटर की। बाबा शतक पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी स्वावलंबी है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कई सारे काम खुद करते हैं। तो दोस्तों सियाराम बाबा के लिए एक लाइक जरूर करना।